सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे 5 मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं गाइस। लोग देख के किसी को देख के कि हम उसकी तरह बॉडी बनाएं और जाके जिम में जाके भारी भारी वेट उठाने लगते हैं, प्रोटीन खाने लगते हैं और भी बहुत चीज़ ऐसी ऐसी खाने लगते हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है गाइस। तो इसमें इसमें आज इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ जो बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए वो गलतियाँ। और सर ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो जोश जोश में जिम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो जिम में जाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, फिर अगले दिन उनकी पूरी बॉडी में पेन होता है, फिर वो 3-4 दिन के लिए नहीं जा पाते हैं। मैं वही गलतियां बताने वाला हूँ, ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो बिगिनर्स को नहीं करने चाहिए। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और गाइस कमेंट भी करिए आप किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए। और तो गाइस पहली चीज़ बताता हूँ आपको कि एक भारी वेट उठाना, मतलब कि जो नए नए बिगिनर्स होते हैं वो भारी भारी वेट उठा लेते हैं, जिम में जाते हैं, फर्स्ट डे ही भारी भारी वेट उठाने लगते हैं। तो गाइस भारी वेट उठाने से मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि उससे बॉडी नहीं बनती। आपका फॉर्म सही होना चाहिए कि आप किस फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका तरीका सही होना चाहिए एक्सरसाइज करने का। आप मतलब कि ऐसा इतना वेट उठाइए जिससे 8 से 15 रैप आप लगा सकें, आप इससे ज़्यादा वेट ना उठाएं। और गाइस बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, रॉनी कोलमैन, आर्नोल्ड की वीडियोस देखते हैं, वो इतने भारी भारी वेट उठाते हैं और वो खुद जाके बिगिनर्स होते हैं और जाके भारी भारी वेट उठाने लगते हैं। उनकी वो जब स्टार्ट किया था तब वो उतना वेट नहीं उठाते थे, वो अपने अपने हिसाब से ही वेट उठाते थे जिससे वो 8 से 15 रैप मार सकें। आप उनको जब उनकी बॉडी वो प्रोफेशनल बन चुके होते हैं तब आप उनकी वीडियोस देखते हैं, तो आप उसके उसके हिसाब से आपको भी आप मोटिवेट होते हैं और उतना वेट उठाते हैं। तो गाइस बिगिनर्स के लिए भारी वेट नहीं उठाना ज़रूरी होता है, एक अच्छा फॉर्म बनना होता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते जाए गाइस, जैसे बेस अच्छा होगा हमारा तो वैसे ही हमारे बॉडीज़ का स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा। अगर आप बिगनिंग में ही आप गलती कर देंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग ही फॉर्म में आ जाएगी। तो इसीलिए गाइज आप उनको देख के आप उनसे कंपटीशन ना करें। गाइज वो लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं और जो आप बिगनर हैं तो आप अपने लेवल पे ट्रेनिंग करेंगे। तो इसीलिए गाइज ये मिस्टेक ना करें, आप जिम जाएं तो आप ऐसा वेट उठाएं जिसमें आप 8 से 15 रैप आप लगा सकते हैं। और फॉर्म सही होना है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, उसी हिसाब से आपकी बॉडी शेप में आएगी और अच्छे से डेवलप होगी। गाइस दूसरी गलती बताता हूँ आपको कि जब जिम जाते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो जिम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस लेने लगते हैं। तो गाइस स्टिमुलस का मतलब जैसे कि आप प्री वर्कआउट लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं जिम जाने के पहले कि हम जाके ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता गाइस, बिगिनर्स के लिए आपके लिए सिर्फ प्रोटीन ही काफ़ी है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके लिए वही काफ़ी है, आप कॉफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। क्योंकि आपको वो हार्म करेगा। जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे आप उतना वेट नहीं उठा रहे हैं। और गाइस जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं वो भी डेली स्टिमुलस नहीं लेते हैं, डेली कॉफ़ी नहीं खाते हैं, डेली प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं। जब उनको हार्ड वर्कआउट करना होता है, जैसे लेग मारना होता है, थाई मारने होती है, चेस्ट मार हैवी वेट करना होता है, तब जाके वो प्री वर्कआउट लेते हैं। तो गाइस मेरा यही कहने का मोटिव है कि आप वो न ले, वो आपको हार्म पहुँचाएगा। आप कम से कम 1 साल तक अपना लेवल बनाएं कि मैं उतना कर सकता हूँ। आप प्रोटीन के बेस पे ही उतना कर सकते हैं। अगर आप 1 साल बाद जाके लेंगे ना तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए गाइस आप एक लेवल बनाइए उतना, जब आप उतने लेवल से आगे बढ़ेंगे तब आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आपकी स्ट्रेंथ उतनी हो जाएगी कि मैं इतना वेट उठा सकता हूँ बिना किसी प्री वर्कआउट के, बिना कॉफ़ी के, तो आपका लेवल उतना तक सीमित हो जाएगा और फिर आप उसके आगे बढ़ेंगे ना तो आपकी बॉडी में डेवलपिंग होगी गाइस। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ये प्री वर्कआउट और ये कॉफ़ी वॉफ़ी ना लें।
गाइस मैं तीसरी गलती की बात करता हूँ, जिसमें आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर लोग जो बिगिनर्स होते हैं जाते हैं जिम और वो सोचते हैं कि वो केला दूध खाएंगे तो उनका वेट गेन होगा, मसल्स गेन होगा। ऐसा नहीं है गाइस, सिर्फ केला दूध खाने से वेट गेन नहीं होता, मसल्स गेन नहीं होती। आपको एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप एक कटोरी दाल खा रहे हैं तो उसको एक कटोरी दाल आप 1 महीने तक खानी पड़ेगी आपको। मेरा मतलब यही है कि आप जैसे केला दूध खा रहे हैं, आप 4 रोटी खाते थे, आप 6 रोटी खा रहे हैं, आप 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, आप हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दाल खाई, ठीक है, और एक दिन सब्जी खा रहे हैं, एक बीच में गैप हो गया, दाल नहीं खाई, तो ऐसा नहीं करना है गाइस। मतलब कि आपको वो रेगुलर रखना पड़ेगा, एक फॉर्म चलती रहेगी, आपको वो डाइट मेंटेन करनी होगी, तक बहुत अच्छी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपके मसल्स गेन होंगे। आप ज़्यादा रोटी खाएंगे, आप दाल पिएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, उससे मसल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डाइट अगर वह पूरी रखेंगे, आप डेली आप दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और उसको 1 महीने तक खा रहे हैं, आपने रेगुलरिटी रखी, तो आपके मसल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा गाइस। तो ये गलती नहीं करनी है कि आपको मन में रहता है कि केला दूध खा के सिर्फ हम मोटे हो जाएंगे, हमारी मसल्स गेन होगी, तो ये गलती नहीं करनी है गाइस। चौथी गलती है गाइस, मैंने ये मोस्टली जिम में देखा है, ये गलती लोग करते हैं। लोग भारी भारी वेट लगा लेते हैं और सपोर्ट लेते हैं, वो पहले रैप से ही सपोर्ट लेते हैं। अगर उनको स्क्वाट्स लगा रहे हैं या शोल्डर प्रेस मार रहे हैं तो वो भारी वेट उठा लेते हैं, 120 किलो 130 किलो ऐसे लगा लेते हैं, और वो एक रैप भी खुद से नहीं लगा पाते, वो पीछे सपोर्ट से लगाते हैं। जो जैसे कि गाइस आपको पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप तो अपना 4-5 किलो वेट ऐसे घटा दीजिए। मान लीजिए आप 20 केजी से आप स्क्वाट्स मार रहे हैं और आप किसी का सपोर्ट ले रहे हैं पहले रैप से, तो वो आपका 4-5 किलो तो घट गया। तो गाइज आप इतनी अपनी एबिलिटी बनाइए, जैसे कि मैं जिम में जाता हूँ, तो जो मेरे साथ जिम करते हैं उनको पता होगा कि जब मैं कितना ही भारी वेट लगा लूँ तो मैं उससे खुद रैप्स मारने की कोशिश करता हूँ, और जब मुझसे नहीं लगता है तब मैं उनको सपोर्ट के लिए बोलता हूँ गाइज। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इतने वेट से आप कितने रैप्स लगा रहे हैं और आपकी कितनी एबिलिटी है गाइज। जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा वेट उठाने से कुछ नहीं होता, तो आप उतने ही वेट उठाइए जितने से आप ईज़िली रैप्स मार सकें, ईज़िली 8 to 15 रैप्स मार सकें गाइज। आपको उतना भारी वेट उठा के किसी की मदद लेकर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। गाइज इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो कि आपके स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको मेंटली पता होता है कि आपको कितने रैप्स मारने हैं, आप मैं कितना वेट लगा रहा हूँ जो मैं खुद अकेले उठा सकता हूँ। तो गाइज़ ये आप जिम में जाएँ तो ये गलती ना करें कि आप भारी वेट लगा लें और किसी का सपोर्ट लें फर्स्ट रैप से ही, तो ये गलती ना करें। तो गाइज़ लास्ट पॉइंट है मेरा कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइज। तो गाइज़ आपको कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन एक्सरसाइज दोनों एक साथ ही, मतलब दोनों को इक्वल रखना होता है। कंपाउंड का मतलब समझाता हूँ गाइस। कंपाउंड का मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं 25 किलो का डंबल उठा लेता हूँ तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में नहीं आता है गाइस, ये आइसोलेशन में आता है। स्ट्रेंथ में आप क्या आता है, जैसे आप बेंच प्रेस मार रहे हैं, आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, ये आपके स्ट्रेंथ में आता है। अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के लिए होती है। और अगर आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। आइसोलेशन एक्सरसाइज में गाइस सिर्फ डंबल उठाना ही नहीं आता, आपका बटरफ्लाई हो गया, आप जो भी मशीन पे एक्सरसाइज करते हैं वो आइसोलेशन एक्सरसाइज होती है। स्ट्रेंथ के लिए आपको बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स ये सब करना होता है, शोल्डर प्रेस। तो गाइस ये उससे आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी। और बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है कि मैं बारबल कर मार रहा हूँ, मैं 20 किलो 30 किलो 50 किलो लगा के मार रहा हूँ, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है गाइस। वो आइसोलेशन एक्सरसाइज में आएगी। आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन आपको दोनों ही इक्वल रखनी है, तभी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी और आपके मसल्स भी डेवलप होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।
मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जिम करिए, फिट रहिए मेरी तरह। बाय गाइस।